मैं अभी आपको जो बताया वो भजन संहिता 115 का 5 से 7 लिखा है। इसको अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं उसको भी बताऊंगा, और हिंदी में भी क्या कहते हैं उसको भी मैं क्या करूंगा बताऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं ये इसका जो कमी है, जो इसमें जो कमी है ना, दिखता तो ये कैसा दिखता है, इंसान के जैसा दिखता है कि नहीं दिखता। देखो ना भाई, नाक है, कान है, मुंह है, 2 पैर है, खड़ा है, इंसान के जैसा दिख रहा है ना, कि कोई जानवर के जैसा दिख रहा, कीड़े मकोड़े के जैसा भी नहीं दिख रहा है ना, इंसान के जैसा दिखता है। लेकिन इनमें जो खामी है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। पहला खामी मतलब कमी है ना, इसमें सबसे पहले जो बता रहा हूँ वो ये है, ये चल नहीं रहा, ये कैसा है, ये तो चिपक गया, और है दूसरा, ठीक, हालेलुया। ये कैसा है, हालेलुया। ये कैसा है, सबसे पहले ये जिंदा है क्या, ये कैसा है, मरा। निकालिए मेरे साथ, हमको अपने जीवन में उसको क्या करना है, कंपेयर करना। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात को, हमको अपने जीवन में उस बात को कंपेयर करना है। कहीं हम भी तो मरे हुए के जैसे नहीं है जैसा ये मरा हुआ है। प्रकाशित की पुस्तक, सबसे आखिरी पुस्तक बाइबल, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 वचन। सर्दी की कलीसिया के दूत को यह लिख, निकालिए जल्दी है ना, मैं जल्दी समाप्त करके आप लोगों को जल्दी छोड़ना चाह रहा हूँ। प्रकाशित 3 का 1, ताकि हम भोजन में भी चले और उसके बाद में हम एग्जाम के लिए भी तैयार हो। चलिए, सर्दी की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, और यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है और है मरा हुआ। हालेलुया। तू कैसे कहलाता है, जीवित कहलाता है, लेकिन तू कैसा है, आप तो ऐसे नहीं है ना। देख लीजिए, जिंदा कहलाते हैं लेकिन आपके काम मरे हुए के जैसे हैं क्या? आपका जीवन कैसा है? मसीह यीशु के कहलाते हैं, आप कहते हैं कि मैं जिंदा परमेश्वर का हूँ, आप कहते हैं कि मैं जिंदा परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ, लेकिन कर्मों से क्या आप उस जिंदा परमेश्वर को अपने जीवन में प्रमाणित करते हैं? कहीं आप भी तो मरे हुए के समान नहीं है मेरे प्रियो। आपका कहने से प्रमाणित नहीं होगा कि आप जिंदा परमेश्वर के, आपके विश्वास करने से प्रमाणित नहीं होगा कि आप विश्वासी हैं। परमेश्वर आपको प्रमाणित कब करेगा? जब आपका जीवन मसीह यीशु में रहते हुए भी मरा हुआ नहीं रहेगा। हालेलुया। मरा हुआ किसको कहते हैं? जीवित तो कहलाता है, हम जिंदा तो हैं, सांस ले रहे हैं, धड़कन आ रही है, जा रही है, कहीं हम मरे हुए के समान तो नहीं है मेरे प्रियो। गौर करना है आपको, हमको गौर करना। वही मरे हुए काम को तो नहीं कर रहे हैं अभी, वही गाली गलौज, वही चाल चलन, वही व्यवहार। कहीं आपके जीवन में ये ऐसा तो नहीं है। हालेलुया। आज हमको जानना, आज हमको और आपको जानना है, मेरे को भी जानना है, मुझे भी जानना है, आपको भी जानना। हालेलुया।
कहीं आप मरे हुए के समान तो नहीं है, इस पुतले के समान तो नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। प्रभु की बातों को ना मानना मतलब क्या है? मरना। हालेलुया। दूसरा, ये नाशवान है, इसको हमेशा आप ऐसे नहीं पाओगे। एक समय रहता है, किसान जब फसल को बोता है, धान को डालता है या गेहूं को या अनाज को खेत में डालता है मेरे प्रियो, उसके बाद में जब खेतों में हरियाली हो जाती है, धान की बाली आती है, धान की बाली किसान बटोरता है, धान को बटोरता है और उसके बाद धान को ले जाता है और इसको भी क्या करता है? लेके चला जाता है। क्या देखे हैं? अपने घर में सजाता है, अपने रूम में सजाता है। बढ़िया तो है भैया, दिख तो रहा है इंसान के जैसे। कभी आपने इसको घर में सजाते हुए या अपने रूम में सजाते हुए आपने देखा है? क्यों? इसलिए कि ये एक दिन नाश हो जाएगा। इसको नष्ट करना अर्थात ये कैसा है? ये नाशवान, नाशवान या नाशवान, जो नाश हो जाता है, जो एक दिन खत्म हो जाता है, ऐसा चीज है। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? आंधी तूफान आता है, उड़ के चला जाता है। मेरे प्रियो, कहीं आपके जीवन में आपका जीवन आप कहते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, पता चला आप नरक में चले गए। निकालिए मेरे साथ यिर्मयाह 51 का 18। हालेलुया। मेरे साथ रहना भाई, इधर उधर नहीं जाना, अर्थात अपने ध्यान को भटकने न देना। क्या लिखा है? वे तो व्यर्थ और ठट्ठे ही के योग्य हैं। क्या है ये? जब तक काम निकला तब तक काम निकाले। अब क्या कर दिया गया? ये व्यर्थ मतलब बेकार है। और क्या है? ठट्ठे के योग्य है। हालेलुया। आप इसको घर में ले जाओगे, अपने रूम में सजाओगे, कोई आएगा तो क्या कहेगा? पागल आदमी है क्या ऐसा करके बोलेगा ना? अरे भैया खेत के रखवाली करी से देख, अब का दिन तक वहा एक कौआ ला भी बैठा नहीं दिस, एक चिड़ई है, एक दाना ला भी नहीं लेके पाइस, धान भी होई से कोई ना कुछ नहीं करन दिस। देख ये चीज ला मैं ओकरे में लगा है, मोर रूम में ले आए, सोफा में बैठा दो, घर में ले जाके, कैसा रहेगा? हालेलुया। लोग क्या करेंगे? आपका ठट्ठा करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। क्या बेवकूफ आदमी है सब। कई लोग क्या करते हैं, जो मिट्टी का हड़िया होता है ना, उसको सिर के जगह में लगा देते हैं और आंख और कान और मुंह बना देते हैं। क्यों बनाते हैं मालूम है? क्यों बनाते हैं? बताइए कोई है? अब बताइए कोई। इंसान के जैसा ही दिखे, क्योंकि चिड़िया है, जानवर है, वो इंसान से डरते हैं, है ना? इंसान से डरते हैं, मनुष्यों से डरते हैं। और जब हवा आती है तो कई प्रकार की इसमें से आवाज भी आता है। तो कई जन कहते हैं रक्षा उक्षा आगिस करे या ठुआ ठामन करे, क्या रे ऐसा करके। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो ये क्या है? नाशवान है। हम 51 के 18 में पढ़ रहे हैं, चलिए। जब उनके वे तो व्यर्थ और ठट्ठे ही वो तो व्यर्थ और ठट्ठे के योग्य हैं। हाँ, जब उनके नष्ट किए जाने का समय आएगा, जब इसका नष्ट करने का समय आएगा, तब वे नष्ट ही होंगी। क्या हो जाएंगे? ये होता है कि नहीं? भले किसान छोड़ के चला जाए खेत में अकेला, लेकिन आंधी आएगा, तूफान आएगा, क्या होगा? एक एक चीज इसका उड़ उड़ के एक एक चीज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मेरा प्रियो, आप परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के कहलाते हैं, कहीं आप भी तो नाश होने के कगार पे नहीं। जांचना है अभी आपको जांचना। हालेलुया। मैं कई एक विश्वासी के बारे में सुनता हूँ, आप घर में जो हरकत करेंगे ना, प्रभु मुझको बता देगा। अभी भी उनके जीवन में वही गाली गलौज,
दुनियादारी है। अभी भी दुख होता है कि इतना सिखाने के बावजूद भी वही ढाक के 3 पात जहां का तहां मेरे प्रियो नाश होने के कगार पे हैं। यदि ऐसा आपका जीवन है तो आप एक दिन नाश हो जाएंगे। परमेश्वर ने आपको नाश होने के लिए नहीं बुलाया। यीशु मसीह ने अपने प्राण को आपको नाश करने के लिए या नाश होने के लिए नहीं दिया। अपने लहू के कतरे को उसने आपको नाश हो जाए ऐसा करके नहीं दिया। याद रखें, पति पत्नी में अभी भी झगड़ा हो रहा, गाली गलौज हो रहा, तो आप नाश होने के कगार पे। आपको लग रहा होगा कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, करती हूं, तो मेरा जीवन और दिन प्रतिदिन आशीषित होते जाएगा, मैं बढ़ते जाऊंगा। आशीषित तब होंगे जब आप नाशमान वाले रास्ते पर नहीं चलेंगे। नर्क की बातों को, नर्क की चीजों को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, आप नाश नहीं होंगे। ये क्या है, कहता है नष्ट होने का जब समय आएगा तो वो नष्ट कर ही दिए जाएंगे। परमेश्वर के द्वारा आप नष्ट कर दिए जाओ। यहाँ भी अभी आपको लग रहा होगा कि मैं नियमित रूप से संगति में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो चंगा हो गया हूँ, बढ़िया है, जब दुख पड़ेगा फिर मैं आऊंगा। लापरवाही यदि आपके जीवन में आया है, नाश होने के कगार पे। बाइबल कहती है जब मनुष्य को भोजन मिल जाता है तो क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है। चंगाई छुटकारे की जरूरत है, उस समय आंसू बहाते हुए, दुख मनाते हुए, उस समय प्रार्थना में बैठने के लिए समय ही समय रहता है। जब वो दुख चला जाता है, प्रभु के पास आते हैं, ईमानदारी से प्रॉमिस करते हैं कि प्रभु हर संडे आएंगे, तेरे चरणों में आएंगे। लेकिन जब मेरे प्रियो, जब वो दुख चला जाता है, प्रभु अपनी कृपा, अपनी दया को करता है, वो दुख, वो तकलीफ चला जाता है, परेशानी चला जाता है, तो लोग क्या करते हैं, संडे को ही उनको बहुत सारा काम, भैया आज मुझे छठी में जाना है, आज मुझे शादी में जाना है। हालेलुया। उस समय किसी का छठी, किसी का शादी का दुख पड़ा था तो मैं जान लो बचा कि मैं होती जाऊं। हालेलुया। प्रभु कहता है सावधान हो जा, क्योंकि तू नाश होने के कगार पे है। यदि तेरा जीवन ऐसा है, नष्ट करने के लिए है, और एक दिन वो क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। याद रखिए, कहीं आपके जीवन में ऐसा लापरवाही तो नहीं। प्रभु के लिए हांफना, प्रभु के आशीष को पाने के लिए, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह डॉक्टर नहीं है कि बीमारी चला गया तो अब आप डॉक्टर से क्या मतलब, फीस दिए और अपना हो गया, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं आग हूँ मेरा बेटा, मेरी बेटी, जब तक आग में तू लगा रहेगा, क्या होगा, तू आग के समान तप्त रहेगा, गर्म रहेगा, अंगार के समान धधकता रहेगा। जहाँ ठंडा पड़े मेरे प्रियो, और ठंडी चीज में आप जानते हैं बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता। यीशु मसीह की आग इतनी बड़ी और इतनी जबरदस्त आग है कि वहां पर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई भी जीवाणु, कोई भी किसी प्रकार का विषाणु नहीं जा सकता। गर्म रहे, नाश होने के लिए नहीं मेरे प्रियो, उद्धार पाने वाले रास्ते में आप आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया है ताकि आप उद्धार को पाए। एक बीमारी चला गया तो ऐसा नहीं है कि और नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। कोरोना चला गया तो 2 साल रुक जाओ, घूम घूम के आता है। पहली बार में आता है तो छोटा वाला झाड़ू लेके आता है, थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगाता है, और जब दूसरी बार आता है तो पूरा झाड़ू लगा लगा के ले जाता है। हालेलुया। सोचे नहीं होंगे ऐसे ऐसे लोग मर गए, नाश हो गए मेरे प्रियो। आप कहीं नाश होने के कगार पे तो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले, उसके बाद और चीजें। यदि ये आपके जीवन में नहीं है, बिल्कुल नाश हो जाएंगे। प्रभु को प्रथम प्राथमिकता नहीं देने का मतलब नाश हो जाना।
हमने जब से प्रभु को प्रथम प्राथमिकता देना शुरू किया, हमारा जीवन आशीषित हुआ। नहीं तो हम भी ऐसी ठट्ठा करते, लेना ये संडे के लिए जा, कभी अमरकंटक चले गए उसी संडे, प्रभु के पास जाना है घूमने के लिए अमरकंटक, सुबह निकल रहे हैं संडे सुबह, हालेलुया। और वो भी चाट हो लेके जाएंगे, धीरे धीरे मारते हुए जाएंगे ऐसा करके, हालेलुया। उसी संडे को कहीं और घूमने के लिए जा रहे हैं, उसी संडे को कुछ और के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, नाश होने के कगार, प्रभु ने ऐसा थप्पड़ मारा, ऐसा थप्पड़ मारा, बहुत समझाया, लेकिन नहीं समझे। थप्पड़ ऐसा मारा, चारों खाने चित। मेरे प्रियो, नाश होने के कगार पे मत रहिए, नाश होने वाले रास्ते में मत रहिए। अपने परमेश्वर को, जिसने आपके प्राण को बचाया है, जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने आपको चंगाई दिया है, जिसने आपको छुटकारा दिया है, पहले प्राथमिकता दीजिए, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो। हालेलुया। कई लोग गांव जाते हैं तो प्रार्थना में जुड़ना बंद कर देते, क्यों? ये तो यीशु मसीह माना थे, ईसाई हो गए, टूरा है, टूरी है, ऐसे कहीं कर। हालेलुया। कैसा बात है? प्रभु ने क्या कहा? जो मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा, उसको मैं भी अपने परमेश्वर पिता के सामने। अब पास्टर पूछता है तो बोलते हैं, भैया वहाँ नेटवर्क तोर नहीं से, तोर मोबाइल के नहीं से। हालेलुया। तोर नेटवर्क कहाँ हो गए? कमजोर हो गया। जिस दिन यीशु मसीह का नेटवर्क तुझसे क्या होगा? टूट जाएगा, नाश हो जाओगे। हालेलुया। गर्व से कहो कि हम यीशु मसीह को समझ गए। गर्व से कहो आप जिंदा परमेश्वर को जानते हैं। गर्व से कहो कि यीशु मसीह मेरा क्या है? प्रभु है। अरे जिसने मेरे लिए अपने प्राण तक को नहीं छोड़ा, अपने लहू के एक कतरे को बहा दिया, अपने जीवन के एक सांसों को दे दिया, अपने हाथ और पांव में कीले ठोक पा लिया, उस परमेश्वर का मैं इनकार करूं? धिक्कार है मुझे। हालेलुया। क्या होगा? छोड़ देंगे ना, ज्यादा होगा। भाई छोड़ देगा, परिवार छोड़ देगा, कोई बात नहीं। क्यों? सिर्फ छोड़ दिए तो गंदा पानी चल रहा है कि नहीं? और ज्यादा चले। हालेलुया। सोचे थे कभी बोर हो जाएगा हमारे घर? सपने में भी नहीं सोचे थे। परमेश्वर ऐसी आशीष को देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर की खासियत को जानिए, नाश होने वाले कगार पे मत रहिए। हालेलुया। तीसरा,